वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब 2-3 सब्जेक्ट्स हम को एक साथ ही कर लेंगे जिसमें मेरा मौका किधर गया, मेरा राइट टू स्पीक। अब आ रहा है ना आपका राइट टू स्पीक सर, आपका राइट। शुरू मैंने बात वहीं से करनी थी, जो मर्जी सवाल माइक छीन लिया जाएगा इसके बाद। महंगाई अवाम को कुचल रही है, तो महंगाई पे तबर्रा कर ले, और उसके बाद अवामी नुमाइंदे जहाँ उनकी मुराद में इजाफा हो रहा है। अब सरकारी मुलाजमीन भी एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को परेशानी है कि टैक्स हमारा जो नेट है वो वाइड नहीं हो रहा। तो क्या हो, ये सारी चीज़ें कैसे हैं, मिल मिला कर इतने प्रॉब्लम्स कैसे हो रहे हैं? जी नाज़रीन, ये मुबशर जो है ना, ये अपना उधार नहीं छोड़ता, तो इसी से मैंने सीखा कि उधार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जिस तरीके से डिफेंड कर रहा था मुल्क के आमरों को, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क किया, उसकी शक्ल बिगाड़ी, वो मुझे अच्छी तरह से याद है। कराची में हम थे तो पिनोशे के तहत जब चिली था, वहाँ से एक चीफ एडिटर उनका आया और वो मेहमान था वहाँ प्रेस क्लब में। उसने खिताब किया और ये साबित करने की कोशिश की कि चिली से ज़्यादा प्रेस दुनिया में कहीं आज़ाद नहीं है, इसलिए कि वहाँ एक ही अखबार रह गया था, बाकी सारे बंद कर दिए थे उन्होंने। टेलीविज़न चैनल बंद कर दिए थे सारे, एक चैनल था जो सरकारी था। तो हम सब लोग हैरान हुए, इसलिए कि पिनोशे वॉज द वर्स्ट डिक्टेटर ऑफ हिज टाइम्स। तो जब तकरीब ख़त्म हुई तो हमने बाद में उनसे पूछा, तो जो जवाब उन्होंने दिया तो हमें पता ही चला कि मौसूफ का एक तवील डिक्टेटरशिप के तहत कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेस फ्रीडम हैज़ गॉन सेइंग गुड बाय। तो ये डेमोक्रेसी की जो तारीफ फरमा रहे हैं ना मुबशर साहब, मुझे लगता ये है कि कहीं ना कहीं ये मेरी मिसाल जो है वो आपको और ख़ुद आपको भी समझ आ जाएगी। अब आ जाइए महंगाई की तरफ। देखिए, महंगाई का मसला जो है, मैं और आप इस पर ऑफ द एयर ऑन द एयर हमेशा इत्तफाक करते हैं कि महंगाई इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। अवामुन नास के मसले जो हैं वो उनको नहीं पड़ी कि क्या 17वीं 16वीं तरमीम का क्या हो रहा है, 18वीं तरमीम का क्या हो रहा है, फलां का क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। उनको अपने रोज़मर्रा से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमारी ज़िंदगी अगर आसान होगी वो इसी सूरत में हो सकती है कि कीमतें हमारे काबू में रहें। आपने बजट में तनख्वाह उनकी बढ़ाई नहीं है, ना सरकारी मुलाजमिन की, ना पेंशनर्स की, और कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वो शर मेरे और आपके सामने है कि वो हर रोज़ बढ़ रही हैं, चाहे वो तेल है, चाहे वो मिट्टी का तेल है, चाहे वो आटा है, चाहे वो शुगर है। चीनी 85 पर आ गई थी, इमरान खान साहब ले आए थे, बड़ी अच्छी बात है, फिर 100 पे चली गई है, और ख़ुद अंडर हिज नोज़ इन इस्लामाबाद, ये आज की खबर है। तो महंगाई तो अवामुन नास का मसला है, इस पर मेरा नहीं ख्याल कि मैं और तुम भिड़ सकते हैं। ओवर टू यू। महंगाई में मैं पहले दिन से अभी तक कायम हूँ, ये वफाक और सूबाई हुकूमतों का काम ही नहीं है करने का, ये लोकल बॉडीज़ का काम है महंगाई को कंट्रोल, जो रोज़मर्रा की महंगाई है। जहाँ तक वफाकी महंगाई का ताल्लुक है कि तेल की कीमत हर 15 दिन बाद बढ़ जाना या गैस की कीमत में इजाफा हो जाना, ये एक बैड बिजनेस प्लानिंग है जो हफीज़ शेख से नहीं हो रही। और इस पर मैं आपके साथ हूँ कि इसमें हफीज़ शेख बहुत बुरी तरह फेल हो गए, नाकाम हो गए। और बल्कि हफीज़ शेख को तो मैं समझता हूँ कि अब कई चीज़ों का जवाबदेह होना चाहिए। जिन बातों को उन्होंने कहा, वो यहाँ पे IMF की ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान की कम कर रहे हैं। लेकिन जो लोकल लेवल की महंगाई है, वो हम जब लोकल बॉडी गवर्नमेंट नहीं बनाते और सही जमहूरियत नहीं लेके आते, हम उसके जिम्मेदार। मगर मुबशर, इमरान खान ने ट्राई तो किया सस्ते बाजार का कॉन्सेप्ट। मैं फ़र्क बताता हूँ कि 85 रुपए की चीनी इसलिए हुई थी कि शुगर क्रशिंग होनी थी, तो ये जितने शुगर मालकान थे उन सारों ने कहा अभी सस्ती कर दो, क्योंकि अभी दोबारा हमने 100 रुपए की बेचनी है अपनी। प्रॉब्लम एक और है बुखारी साहब, वही आपकी खूबसूरत जमहूरियत जो है। पाकिस्तान में 78 शुगर मिले हैं, उनमें 75 के मालकान नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है, जिसमें हुकूमत के भी और अपोजिशन की सारी जमातों के भी हैं। ठीक। अवाम का दुश्मन कौन है? ये खुद साख्ता जमहूरियत जिसकी आप बात कर रहे हैं, और जिसको मैं कह रहा हूं ये जमहूरियत नहीं है। जो एक मिनट, जो अवाम का खून निचोड़े वो जमहूरियत नहीं है। जो अवाम को उसका हक दे और उसको उसके आगे अकाउंटेबल हो, वो जमहूरियत। करेक्ट। लेकिन आपका लीडर नहीं मानता ये, वो कहता है ये कार्टल्स हैं। इस बात पे मैं एग्री नहीं कर रहा। नहीं, कि कार्टल्स हैं, कार्टल्स हैं ना, माफियाज हैं, बिल्कुल हैं। तो वो ये तो नहीं कहता कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उसको कहना चाहिए ना, सारे पार्लियामेंट में बिल्कुल कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये कहना शुरू हो जाएंगे कि यार ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, और हमने इसे को बात नहीं करनी, तो फिर वो नहीं बैठेगा। ठीक है ना, फिर वो नहीं बैठेगा, आपके साथ जरूरत नहीं। आपको भी चाहिए कि आप ये कहें कि जो अवाम के इश्यूज हैं वो हमने बैठ के डिबेट करने हैं, जो हमारे इश्यूज हैं उस पर हमने डिबेट नहीं करनी। देखें, एक मिनट, आप ये तो कह सकते हैं ना कभी मुबशर, जो मेरा और तुम्हारा इशू है ना उस पर तो मैंने बहस नहीं करनी, वो मैं अलग बात करूंगा जाके। ठीक है ना, लेकिन जो रन डाउन के इश्यूज हैं जिससे व्यूअर्स को फर्क पड़ता है, वो हम बैठ के डिस्कस करेंगे। मुबशर, आप बहुत खौफनाक सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो इनफेक्टिव है, क्योंकि उसके अंदर बैठ के कोई काम हो ही नहीं रहा।
मुझे ये बताएं कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है इससे तो फिर हर हफ्ते मीटिंग करता है कि मियाँ साहब ने कितनी कैबिनेट मीटिंग्स की उनको 4 तो साल। आपने कह दिया ना कि वो रॉयल फैमिली से मुगल थे। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उससे पता चलता है कि पार्लियामेंट को क्या समझ। आपको पता है उनके कई कैबिनेट मेंबर्स थे, उन्होंने मुझे बताया ऑन ओथ, उन्होंने कसम लेके बताया, उन्होंने कहा हम सिर्फ उस वक्त मियाँ साहब की शक्ल देख सकते हैं जब कैबिनेट मीटिंग हो रही होती है। करेक्ट, मैं ये सारी चीजें मान लेता हूँ आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, अवाम के मसाइल का सलूशन कहाँ है? आप रोज करें, हर हफ्ते ना करें। लोकल बॉडीज किसने लानी थी 90 दिन में लोकल बॉडीज बहाल किसने करनी थी? मैं कह रहा हूं सूबे आपके इतने बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि एक एक मुल्क के बराबर है। नहीं तो फिर नारे ना मारे ना, खान साहब को फिर नारे नहीं मारने चाहिए जब उनको नारे पता तो है। अपोजिशन भी मार रही है ना। नहीं दोनों, मैं तो कह रहा हूं सारे सियासत अपोजिशन तो नारे मारती ही है। बात हो रही थी 78 शुगर मिलों की, मैं कह रहा हूं सारी पार्लियामेंट के अंदर है, तो इसका मतलब है अपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों इसमें कसूरवार है। मैं मुजरिम नहीं कहूंगा, मैं कसूरवार कहूंगा। किसने ठीक करना है? ये अब अवाम ही करेगी इनको ठीक। तो अवाम तो फिर जिस तरह करने के लिए जा रही अवाम जो है ना, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अब आ जाए आप मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे, जो पहले दिन से मैं आपको कह रहा हूँ जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया, कि मौलाना फजल रहमान के लिए आंखें खुली रखें आप। मैं हर आदमी की तकरीर सुन रहा हूँ, जो मौलाना की तकरीर है ना वो बड़ी डीप है और बड़ी कांटेदार है, और वो अवामी मसाइल को जिस तरह से पश्तो में भी और उर्दू में भी उसमें ट्रांसलेट कर करके बता रहे हैं, वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं इस वक्त। इनको इजी मत लें। फिर आप मुझे बताएं कि इसको इजी ना लेते हुए एंगेज किसने करना है? हुकूमत ने, और ये उनकी गलती नहीं कर क्यों रहे। नहीं कर रहे? मैं तो कह रहा हूँ गलती है। नहीं तो फिर ये गलती जो है उसकी तो कीमत तो अवाम मैं ने उनके भुगतनी है ना। डिसीजंस ही ले सकता, मैं उनको एडवाइस कर सकता हूँ, एक राय दे सकता हूँ, मैं उनके लिए फैसला नहीं कर सकता, मैं हुकूमत में नहीं हूँ। लेकिन मैं एक वेल विशर होने के तहत, तू अगर सेनेटर बन जाएगा, मैं नहीं बन रहा, सुन मैंने लेना, इनकार कर दिया। पहले मेरी सुन तो लेना। मैंने इनकार नहीं, कर नहीं, दिया। तो बनना है भाई कोशिश ही यार तुझे मैंने इन आपको प्रोग्रामों कहा के कि बदले में अगर तू सेनेटर भी नहीं बनता। अगर मैंने सेनेटर बनना, वो मेरा दुश्मनी होगी अगर किसी ने मुझे सेनेट में लेके आया तो मेरे साथ। मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि नहीं आना मैंने सेनेट में। नहीं यार तुम्हें जाना चाहिए। भाई साहब मुझे अपनी तुम्हें कब्र का जाना सोचने है, दें। मैंने बता रहा तुम्हें मेरी जाना एक है। बात सुने, मेरे अभी सितारों से जहां और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत आगे जाना है। सेनेट इज नॉट नहीं सेनेट बनेगा तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना तू एक दिन। मुझे अभी सेनेट से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता आदमी, वो दूसरी चलो तरफ से नेशनल असेंबली से अपना होमवर्क तो सही कर लेना भाई होमवर्क साहब। नहीं, मैं तो जज्बाती है तो मैं तुम्हारी बातों का रिएक्ट करते हुए आप मुझे जज्बात में कहीं ऊपर ना चढ़ा दें। नहीं मैं ऊपर नहीं चढ़ा रहा, ऊपर नहीं चढ़ा रहा। देखो सलीम बुखारी साहब मेरे साथ है, मैंने इस पर डिस्कस नहीं करना कि मैं सेनेटर क्यों नहीं बनना, बट एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक।